मॉर्निंग बच्चों, आज हम समास से संबंधित प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा समास कहते हैं। समास के किस भेद में दोनों शब्द प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? कर्मधारय समास। समास शब्द का क्या अर्थ है? दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर एक नवीन शब्द की रचना करना। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते और पूरा पद किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद का पहला पद अप्रधान होता है और सामाजिक पद अव्यय का कार्य करता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययीभाव समास। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो देश प्रेम, तो इसका ये समास है देश प्रेम। इसका विग्रह किया तो क्या आएगा? देश के लिए प्रेम। तो ये कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे पथ भ्रष्ट, इसका विग्रह आएगा समास विग्रह। पथ से भ्रष्ट भटका हुआ, ये कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष समास। आप बीती, आप पर बीती। अधिकरण तत्पुरुष समास। राज महल, राजा का महल। संबंध तत्पुरुष समास। गौशाला, गाय के लिए शाला या स्थान। तो ये कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास। कवि श्रेष्ठ, इसका विग्रह कवियों में श्रेष्ठ, कौन सा समास? अधिकरण तत्पुरुष समास। परमेश्वर परम है जो ईश्वर, तो ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नवग्रह, तो इसका समास विग्रह होगा नवीन ग्रह। तो ये कौन सा समास है? कर्मधारय, ये भी कर्मधारय समास है। अधमरा, आधा मरा हुआ, तो ये कर्मधारय समास। स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, तो ये कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास। गगन चुंबी, गगन आकाश को चूमने वाला। कर्म कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, संप्रदान तत्पुरुष समास। दीनानाथ, दीनों के नाथ, संबंध तत्पुरुष समास। जन्मांध, जन्म से अंधा, कर्ण तत्पुरुष समास। नील, कमल, नीला है जो कमल, तो ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास। राजपुरुष, राजा का पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा समास? संबंध तत्पुरुष समास। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या दिन दिन, तो ये अव्ययीभाव समास। सुख दुख, सुख और दुख द्वंद्व समास का उदाहरण। सद धर्म, सत्य, सत्य है जो धर्म, तो ये कर्मधारय समास है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, तो ये द्विगु समास। वनवास, वन में वास या रहना, अधिकरण तत्पुरुष समास। आगे षडानन, शे है सिर जिसके, शे है, इसका विग्रह क्या आएगा? षडानन का, शे है सिर जिसके, तो ये कार्तिके अर्थात कार्तिके बहुब्रीहि समास। रातों रात, रात ही रात में अव्ययीभाव समास। ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा द्वंद्व समास। घनश्याम, ये समास है, तो इसका विग्रह क्या आएगा? घन का अर्थ बादल के समान, श्याम श्यामला है जो कृष्ण, तो ये किसका उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार, विग्रह इसका पंचतंत्र का समास विग्रह क्या होगा? पांच तंत्रों का समाहार, द्विगु समास। चारपाई, चार पैरों का समूह, द्विगु समास। बेखटके, बिना खटके या आवाज के, अव्ययीभाव समास आएगा। देश विदेश, देश और विदेश द्वंद्व समास। तो मेघनाथ, मेघनाद, मेघ का अर्थ बादल के समान है जिसका नाद, नाद का अर्थ ध्वनि या आवाज़, तो मेघनाद कौन था? रावण पुत्र, तो ये कौन से समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।